के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। मोहतरम दोस्तों, शिर्क अल्लाह ताला के नज़दीक इस कायनात का अजीम तरीन जुर्म है। शिर्क दरअसल उस ज़ाते वाहिद के साथ जो तमाम कायनात का खालिक है, उसकी इबादत में किसी को शरीक करना है। इस सरजमीन पर शिर्क, बुतपरस्ती और गैरुल्लाह की इबादत हर ज़माने में मौजूद रही है। इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो वहदानियत के कायल हैं। इस्लाम इस हवाले से सबसे नुमाया है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के घर खाना काबा को भी बुत परस्ती का घर बना रखा था। बुतों के नाम पर हज और तवाफ़ किया जाता था, उन्हें सजदे किए जाते थे, उन्हें अल्लाह के यहाँ सिफारशी तसव्वुर किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि जब तमाम अंबिया कराम ने तौहीद की दावत दी तो फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ, और आखिरकार बुत परस्ती का ये रिवाज तौहीद के मरकज़ खाना काबा तक कैसे पहुँचा। दोस्तों, बुत परस्ती के मुताल्लिक कई नज़रियात मिलते हैं। एक नज़रिया ये है कि इब्तिदाई ज़माने में लोगों को ख्वाब आते थे, उनमें उनकी परेशानी के हल की तरफ इशारा किया जाता था। लोग सुबह उठकर वहां जाते, उस चीज़ को देखकर उसकी ताज़ीम करते, और जब उनकी मुश्किल हल हो जाती तो आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती आम हो गई। दूसरा नज़रिया ये है कि कदीम ज़माने में जब कोई फौत हो जाता और वो फौत शुदा किसी अजीज़ के ख्वाब में आता तो ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहां पहुंचता। अगर वो चीज़ वहां मौजूद होती तो वो अपने फौत शुदा की ताज़ीम करने लगता। फिर लोग उसकी कब्र या मुजस्मा बनाकर ताज़ीम करने लगे। ये ताज़ीम आहिस्ता आहिस्ता इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेती। बाज़ लोगों का मानना है कि हज़ारों साल पहले दूसरी दुनिया की मखलूक़ात इस ज़मीन पर आईं, उन्होंने बनी नौए इंसान पर हुकूमत की। जब वो चले गए तो इंसानों ने उनके मुजस्समे तराश कर उनकी परस्तिश शुरू कर दी। मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद में सूरत नूह में इरशाद है, वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दम वला सवाअन वला यगूस व यऊक व नसरन। तर्जमा, और उन लोगों ने कहा कि तुम हरगिज़ अपने खुदाओं को न छोड़ो, न वद को छोड़ो, न सवा को छोड़ो, न यगूस को छोड़ो, न यऊक को छोड़ो और न नसर को छोड़ो। ये उनके बुतों के नाम थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 बुत उनके नज़दीक बड़ी अज़मत वाले थे। वद मर्द की सूरत में, सवा औरत की शक्ल में, यगूस शेर की सूरत में, यऊक घोड़े की शक्ल में और नसर गिद्ध की शक्ल में पाए जाते थे। नाज़रीन गिरामी, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ये बुत कहाँ से शुरू हुए। तफसील ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद का दर्स दिया। हज़रत आदम के ज़माने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे। ये सिलसिला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक जारी रहा। इस ज़माने में 5 ऐसे नेक और परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। उनके नाम वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर थे। लोग उनकी बहुत ताज़ीम किया करते थे। उन्होंने मस्जिदें बना रखी थीं और लोगों को ज़िक्र अज़कार सिखाया करते थे। लेकिन जब इन 5 बुज़ुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन हुए। वो कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से कौन करीब करेगा। वो मुजावर बनकर उनकी कब्रों पर बैठ गए। शैतान ने उनके दिलों में एक बात डाली कि क्यों ना हम इनकी तस्वीरें बना लें। उन्होंने ऐसा ही किया। चुनांचे उन्होंने इन नेक हस्तियों की तस्वीरें बना डालीं। इस तरह सबसे पहले तस्वीरें गुमराही का सबब बनी। यहाँ एक बात जिक्र करना मुनासिब है कि इसीलिए उलमाए कराम तस्वीर को हराम करार देते हैं। उस वक्त इन तस्वीरों की पूजा नहीं होती थी, सिर्फ नेक लोगों की याद में तस्वीरें बनाई गई थीं। लेकिन शैतान ने जब ये मंजर देखा तो उसे लोगों को मजीद गुमराह करने का मौका मिल गया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग की सूरत में उनके पास आया और कहने लगा कि तुम पहले जैसी इबादत में लज्जत हासिल कर सकते हो। लोगों ने पूछा, कैसे? शैतान ने कहा कि तुम इन 5 बुजुर्गों की शक्लें पत्थरों पर तराशो, इन बुतों को मस्जिदों में रख दो। शैतान की ये तजवीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर इबादतगाहों में रख दी। शैतान ने यह भी हिदायत दी कि जब तुम इबादतगाह में जाओ तो सबसे पहले इन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमहुल्लाह का वाक़या है कि एक मर्तबा आपने फरमाया कि यजीद बिन मुहल्लिब उस इलाके में कत्ल हुआ जहां सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा हुई। आपने मजीद फरमाया कि वद एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था। जब वो फौत हुआ तो लोग उसकी कब्र पर बैठ गए। इब्लीस इंसानी सूरत में आकर कहा कि मैं तुम्हें इस जैसी एक सूरत बना दूं जो यादगार बन जाए। लोगों ने कहा, ज़रूर बनाइए। तब शैतान ने सबसे पहले वद का बुत बना दिया। उन्होंने इस मुजस्समे को चौपाल में रखा। जब शैतान ने देखा कि लोग वद को बहुत याद करते हैं तो कहा कि क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में ऐसा मुजस्समा न बना दूं? लोगों ने कहा, ज़रूर बनाइए। इस तरह शैतान ने हर शख्स के घर में एक एक मुजस्समा रखवा दिया। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते देखा। अगली नस्लें इस हकीकत से बेखबर हो गईं कि उनके बुजुर्ग क्यों ये मुजस्समे रखते थे। शैतान ने बाद की नस्लों को बताया कि तुम्हारे असलाफ इनकी इबादत करते थे।
نئی نسل نے اس بات کو معبود برحق کی طرف منتقل کر دیا اور اللہ کی عبادت ترک کر دی۔ ناظرین گرامی، ود وہ پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف علاقوں میں نئے بت ایجاد ہوتے گئے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا کر تصویریں بنا لیتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ سورۃ الانعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ نئے معبود پیدا ہوتے گئے۔ محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی۔ عرب میں بت پرستی کے آغاز کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ جزیرہ عرب میں بت پرستی کے آغاز کرنے والے کا نام عمر بن عامر بن لہی خزائی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر بن لہی خزائی کو دیکھا تو وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے تھے جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ عمر بن لہی خزائی نے ملک شام کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اپنا لیا اور اپنے ساتھ بت لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اہل مکہ نے اسے اپنا پیشوا سمجھا، چنانچہ انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں ارشاد فرماتے ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ عرب کے دو مشہور بت لات اور عزا تھے۔ لات کے معنی جھک جانا ہے کیونکہ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، دولت اور خوشحالی دیتا ہے۔ عزا دیوی دن رات کی تبدیلی کی مالک تھی۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرب کا ایک نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عزا نامی ایک نیک لڑکی تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی۔ جب یہ جوان ہوئی تو جو کوئی اسے بری نظر سے دیکھتا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مکہ اور طائف کے سرداروں نے مشورہ کر کے لات اور عزا کی شادی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات دونوں حجرے میں داخل ہوئے تو پھر کبھی نظر نہ آئے۔ اس زمانہ جاہلیت میں اسی شخص نے ان کی یاد میں 2 بڑے بت بنا ڈالے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے جھکنے اور عبادت کرنے لگے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف ان بتوں کا نگران تھا۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا عمر بن عامر بن لہی خزائی تھا۔ اس نے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے حضور کے حکم سے لات کا بت توڑ کر وہاں مسجد طائف تعمیر کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو نخلا کی جانب بھیجا گیا جہاں عزا کا بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہاں گئے، کیکر کے درخت کاٹ دیے اور عزا کے حجرے کو گرا دیا۔ جب حضور کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، خالد دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید دوبارہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب پجاری نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، عزا عزا عزا۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطلاع دی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب وہ عزا ہی تھی جسے تم نے قتل کیا ہے۔
नाज़रीन गिरामी, इस तरह अरब के मशहूर बुत लात और उज़्ज़ा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया। ये बात वाज़ेह है कि शिर्क का आगाज़ बुजुर्ग परस्ती से होता है। फौतशुदा नेक शख्सियात की शान में गुलूव करना, उनकी कब्रों पर मुजाविर बनकर बैठ जाना, उनकी कब्रों पर माथा टेकना शिर्क की बदतरीन शक्ल है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर गुंबद बनाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया। बिलाशुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है। कामयाबी सिर्फ उसी लाशरीक माबूद की इबादत में है जो तमाम अंबिया और औलिया का खुदा है। नाजरीन, एक और वाक़या बयान करते हैं कि एक यहूदी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेने थे। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आया और कहने लगा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक कर्ज वापस नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठता हूँ। सहाबा किराम वहां जमा हो गए। उन्होंने यहूदी को सजा देने का इरादा किया, मगर आपने मना फरमा दिया। सूरज गर्म होता गया, आपके चेहरे से पसीना बहने लगा, फिर भी आपने गुस्से का इजहार नहीं किया। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वहीं पढ़ीं, रात भी वहीं गुजारी, फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा किराम यहूदी को डराने लगे तो आपने फरमाया, तुम इससे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? अल्लाह ने मुझे जुल्म करने के लिए नहीं भेजा। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूं। मैंने आपको यहाँ इसलिए रोका ताकि आपके सब्र की तस्दीक हो। तौरात में मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होंगे, तैयबा की तरफ हिजरत करेंगे, सख्त मिजाज नहीं होंगे। यहूदी के कलमा पढ़ते ही तमाम सहाबा किराम की खुशी की इंतहा न रही। नाज़रीन गिरामी, इस तरह नबी रहमत ने अपने इखलाक हसना से एक यहूदी के दिल को भी मुसख्खर कर लिया। आप पर लाखों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए हर कदम पर तकलीफें बर्दाश्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब और इंतकाम का हामी नहीं हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी कौम को माफ कर दे, वो मुझे नहीं जानते। ये थी सीरत मुस्तफ़ा की एक झलक। नाज़रीन गिरामी, आज भी अगर हम सीरत तैयबा पर चलें तो शिर्क की तमाम अक़साम से बच सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत की जो तालीम दी वो क़यामत तक के लिए मशले राह है। अल्लाह ताला हम सब को शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। आइए देखते हैं कि नबी रहमत ने दावत तौहीद का आगाज़ किस तरह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खुलकर पैगाम पहुंचाएं। अय्यामे हज शुरू हुए तो पूरे अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और बुलंद आवाज से फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहां भी 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने आपका ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे खून बहने लगा। आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे अबू कुबैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे छुप गए। मुशरिकीन नाकाम वापस आए। इसी दौरान एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और फरमाया, मैंने सुना है मुशरिकीन ने रसूल खुदा पर संगबारी की है। आप रोटी और पारी उठाएं, मेरे साथ चलें। हजरत अली अलैहिस्सलाम रो रो कर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी जान आप पर कुर्बान। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रो रो कर फरियाद कर रही थीं। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल खुदा पर नाजिल हुए। उन्होंने अर्ज किया, खुदावंद ने हमें भेजा है, अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार, मेरी कौम को माफ फरमा दे।
جبریل نے کہا، ختیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ اور حضرت علی علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ یہ تھی دعوت توحید کی داستان۔ آپ حضرت ختیجہ اور حضرت علی علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ یہ تھی دعوت توحید کی داستان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے اندھیروں میں توحید کا چراغ روشن کیا۔ آپ نے بتوں کو توڑا، بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ آج بھی اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بچائے، ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو بتوں کی محبت سے پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔